राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं नहा धोकर एकदम रेडी हो गई थी और आज इतनी ठंड थी कि मम्मी मना कर रही थी कि एक दो दिन लाइब्रेरी मत जा, घर पर पढ़ ले। पर मुझे पता है घर पर तो पढ़ाई होने से रही, इसलिए मैं एकदम पैक होकर जाती हूँ क्योंकि मेरे है ना ऑटो से सर में दर्द हो जाता है। और आज को मैं है ना, मेरे को एक खुशी भी थी कि ऑटो नहीं मिला, मिनी बस मिली थी जिसमें दोनों साइड से हवा नहीं आती। मतलब इतनी खुश थी मैं और मेरी फ्रेंड है ना, जो मैं बोलती हूँ उसे हम सफ़र। हम दोनों ये बात कर रहे थे कि आज हम इतना कूल है ना डूड कि बिल्कुल हवा नहीं लग रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताना कि आप किस साइड से हो और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आप देख भी रहे हो तो आप क्या करते हो, मतलब कि स्टडी में क्या चल रहा है आपका। जो कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रही हूँ, साथ में साथ जीडी चल रहा है, सीटेट भी चल रहा है। तो आप भी बताना आपका क्या चल रहा है। और हम सीधा लाइब्रेरी पहुँचते हैं और अपने कैबिन में बैठ जाते हैं, मतलब कि लाइब्रेरी सीट पर। तो आपको पता है जैसे कि ये सीट रिजर्व्ड है, मतलब किसी लड़के की है, उसी का कप वगैरह यहाँ रखा रहता है। और वो 2 बजे आता है। जब वो 2 बजे आएगा तो मेरे को सीट खाली करनी पड़ती है और मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। ये बहुत दुखद कहानी है यार। 200 रुपये लेते हैं एक सीट रिजर्व करने की। अब बताओ सीट कैसे रिजर्व करवाएं। तो मैं सीधा बुक्स निकालती हूँ और पढ़ने के कगार पे चली जाती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं क्या कंप्लीट करूँ, मतलब क्या देखूँ ऐसा जिसे मेरा मतलब एक सीक्वेंस वाइज चलती आए। तो मैं वही ज्योग्राफी स्टार्ट करती हूँ। उसमें क्या है, मैं आज है ना उसका है ना प्रीवियस ईयर की चीज़ें पढ़ रही थी जो उसमें आ चुकी हैं, और उन्हें जो की पॉइंट्स हैं उसके वो लिख रही थी जो नहीं समझ में आ रही थी, और उसे बाद में भी मैं रिवीजन कर लूँ। तो थोड़ी देर में मतलब ऐसा कम से कम ज़्यादा देर तो नहीं, मैंने आधे घंटे से ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ी। और मैं फिर चलती हूँ दूसरे स्लॉट पर, क्योंकि मेरा है ना मैं धीरे धीरे करती हूँ तो जल्दी हो नहीं पाती सारे सब्जेक्ट। तो इस बार मैं कर रही होती हूँ फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी मैं वही कर रही होती हूँ, पहले तो मैं पीडीएफ पढ़ती हूँ जो कि मैंने अंकित विद रोज़गार से निकलवाई हैं। और उसके निकलवा उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाती हूँ कि उसमें क्या क्या आ चुके हैं, मतलब पीडीएफ से जो पढ़ रही हूँ वो कुछ आ भी रहा है या नहीं। तो अब मेरे 2 स्लॉट तो कंप्लीट हो चुके थे। अब मेरे को लगती है थोड़ी सी प्यास, तो मैं चली जाती हूँ बाहर पानी पीने। और इसी बहाने से मेरा 15 मिनट का रेस्ट भी हो जाएगा, मतलब पानी के बहाने से मैं थोड़ी बाहर भी घूम लूँगी। पानी पीने के बाद मैं लाइब्रेरी में जब एंटर करती हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड को देखती हूँ, तो वो थोड़ी इधर मस्ती वस्ती कर रही होती है और मेरे को देख के स्माइल भी करती है जब मैंने कैप्चर नहीं किया होता। तो अब मैं थर्ड स्लॉट पे जाती हूँ, तो मैं उसमें करती हूँ रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। अगर आपको नहीं पता है तो अंकित विद रोज़गार है ना अपने यूट्यूब पर यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट दे रहा है, जिसमें आज दूसरा प्रैक्टिस सेट था उसका। और पता है कितना 3 घंटे के प्रैक्टिस सेट चल रहा है, मतलब रीजनिंग का ही 3 घंटा आएगा, मतलब कि हमारे लिए 6 घंटे। मतलब एक सेट 6 घंटे में होगा। मैं रीजनिंग की क्लासेस नहीं लेती, ओनली प्रैक्टिस सेट लेती हूँ जितने मेरे से बन पाता है। मतलब मैं सब सब्जेक्टों के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मेरे को कितने घंटे देना है। अब इतना सब कुछ होने के बाद मेरी सीट हो गई थी ऐसी, मतलब अटरम जटरम जिसमें सब कुछ फैल गया था, पेंसिल रबड़ कटर जो भी मैं पढ़ रही थी। अब इसके बाद मेरी फ्रेंड मेरे को देती है खाना, मतलब वो लेके आई थी। तो हम ये क्या है, हम ला नहीं पाते, मैं और मेरी फ्रेंड, मतलब इतनी जल्दी बन नहीं पाता, लेकिन उसके घर आया हुआ हलवा और लड्डू तो वो लेके आई थी। तो आज मेरा है ना अंदर से थोड़ा मन सुकून था। सुबह से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कभी हमें ऑटो की जगह मिनी बस मिल रही है। आज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी लंच की, तो आज मेरी फ्रेंड लंच लेके आ गई। तो मतलब हम खाते नहीं हैं, सोचो हम सुबह के दूध पी कर आते हैं और शाम को ही जाकर खाते हैं, मतलब इतनी पढ़ाई। अब मेरा चल रहा था यूपी जीके का रिवीजन। यहाँ मैं कर रही थी यूपी जीके की प्रैक्टिस। मतलब आपको पता है कि आप यूपी में कितना ज़रूरी है, मतलब यूपी के पेपर के लिए, यूपी पुलिस के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बता देना एक बार आप कहाँ से हो तो मेरे को भी पता चल जाएगी। तो वो कंप्लीट करने के बाद फिर से मेरा 15 सेकंड का रेस्ट आता है और मैं इसमें सोचने लग जाती हूँ कि यार क्या लाइफ है, मतलब कि घर से आओ, पढ़ो लिखो, फिर से यही काम करो, फिर घर जाओ, इतनी ठंड में भी चैन नहीं है। उसके बाद सफल ना हो पाओ तो टेंशन, हो जाओ तो खुशी अलग है। अब थर्ड स्लॉट पे चलते हैं पॉलिटी, जिसमें मैं पॉलिटी के
PDF निकाल रही थी। आप बताना आप किससे हो, आप देख लो। मैं बोल रही थी ना अंकित विद रोज़ गार्ड से पढ़ती हूँ, तो ये ऊपर से दिख रहा है अंकित विद रोज़ गार्ड से मैं क्लासेस लेती हूँ। तो इसमें मैं हैदराबाद रियासत वगैरह पढ़ रही थी, मतलब पॉलिटी में थोड़ा वो भी पढ़ रही थी और इसके सिलेबस भी देख रही थी कहाँ तक है। ये क्या है, मैंने पहले भी पढ़ चुका है, बस मैं इसका है ना पीछे से रिविज़न करती जाती हूँ, मैं दोबारा से है ना पेज में कंप्लीट करती हूँ। तो अब क्या है, ये सब खत्म हुआ मेरा, फिर से मैं 15 सेकंड का रेस्ट लेती हूँ। अब इसमें क्या है, मैं फ़ोन चला रही होती हूँ और पीछे है ना जो लड़की लड़का है ना, हमारे यहाँ कपल बैठते हैं, तो उनकी लड़की को देखने के लिए इतने सारे लड़के आते हैं, मतलब उसके दोस्त होंगे, कोई उसे पानी देने आ रहा है। अगर पता ना आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो कि आपकी यहाँ आसपास भी ऐसे होता है कि कपल बैठते हैं और उन्हें चैन नहीं होता, मतलब खुद तो नहीं पढ़ते लेकिन दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड साथ में रहते हैं और हम ये भी कह देते हैं हमें बात नहीं करनी। अब यहाँ से ना मैं अपना CTET का स्टार्ट करती हूँ, CDP पढ़ना, क्योंकि आपको पता है 21 को उसका एग्ज़ाम है। अब वो भी ज़रूरी है यार, मतलब फीस भी इतनी कटती है उसकी, पता नहीं CTET की, अगर वो भी ना क्लियर करो तो कुछ नहीं। तो B.Ed हुई है तो मैंने सोचा CTET भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए मैं अपना CDP का पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैं सचिन सर से ले रही हूँ, सचिन अकेडमी। जिनकी मैराथन क्लास भी चल रही हैं। अब अगर आप सब CTET कर रहे हैं तो मैराथन क्लास लेना है, उससे आपको बहुत हिंट मिलेगी। हम वहाँ से हम सीधा निकलते हैं और ऑटो में बैठते हैं, और ऑटो हमें एकदम पैक्ड मिलता है और ठंड भी ख़त्म हो जाती है हमारी। वहाँ से हम बिरयानी पैक कराने के बाद सीधा अपनी फ्रेंड के साथ बिरयानी खाते हैं, मतलब बहन के साथ। घर, मैं कह रही थी ना घर ही आके खाना खाते हैं, तो देख लो ये घर की हालत थी। और शाम को मैं मम्मी की हेल्प कराती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, मतलब मैं सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं मैं पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। मैं सुबह भी मम्मी के साथ कभी कभी काम करा जाती हूँ और शाम को भी कराती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आ रहा हो, थोड़ी भी ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ हिंट दे रही हूँ या मोटिवेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसे मत जाना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।